तो बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं टाइटंस की टेक टॉक। आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में एनवीडिया एआई समिट इंडिया में दुनिया के दो टॉप सीईओज के बीच शानदार चर्चा हुई। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी और एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने एआई की दुनिया में भारत की अहमियत और भविष्य पर दिलचस्प चर्चा की। मुकेश अंबानी ने भरोसा दिया कि लोगों को एआई सुविधाओं के लिए फोन या कंप्यूटर नहीं बदलने होंगे। जियो और एनवीडिया मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि मौजूदा डिवाइस पर ही सर्विसेज मिले। We are now ready for big scale up, so we are building infrastructure, right? And we think big, so we're building infrastructure for 1 gigawatt, which can be expandable to multiple gigawatts at one location. We already have the green power so that we are not dependent on anybody else for power. We are building this so that we can scale this, and as your multiple order of magnitude technologies come, we will build our infrastructure, and we will, one important piece that I believe is important is that for India and Indians, right, we have to repeat a geo for intelligence to be really affordable, available to the common people. Yeah. And towards that, it is important that we design and build infrastructure so that to use AI, our customers don't have to change a phone, don't have to change their computers, but they can still get good quality AI, and we take the burden of putting that infrastructure together. एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने कहा कि रिलायंस के साथ पार्टनरशिप करके वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि भारत एआई क्रांति का फायदा जरूर उठाएगा। Leveraging on everything that you have, leveraging on everything that you know, and your indigenous advantage, enormous amounts of data, a large population of consumers to drive that flywheel of intelligence to data, data to intelligence, intelligence to data, and have the national will to go do something about it. This is such an extraordinary time, and I am honored and privileged to be partnered with you to do this. And let's make it a promise today that we will work together so that India could take advantage of the intelligence revolution that's ahead of us. जेनसेन हुआंग ने यह भी कहा कि भारत को प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा नेतृत्व मिला है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत समझते हैं। उन्होंने लोगों को 6 साल पुराना प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का एक किस्सा भी बताया। When I met Modi ji, the first time he asked me to meet his cabinet was to, this has got to be about 6 years ago, he asked me to address his cabinet about artificial intelligence. And I was so surprised. It was literally the first time any government leader, any national leaders asked me to address his cabinet on this particular topic. It was long before anybody was talking about artificial intelligence. चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 17 पॉइंट गिरकर 80,065 पर और निफ्टी 36 पॉइंट गिरकर 24,399 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में दबाव रहा तो एफएमसीजी, रियलिटी, ऑटो शेयर्स गिरावट पर बंद हुए। आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग, पीएससी, फार्मा इंडेक्स में दिखी। आज सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयर्स में खरीदारी तो निफ्टी के 50 में से 26 शेयरों में बिकवाली रही। चलिए अब खबरें चुनावी दंगल की। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज मुंबई के वर्ली सीट से शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो भी किया और अपनी ताकत दिखाई। रोड शो के दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। वहीं बात करें झारखंड विधानसभा चुनाव की, तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। उन्होंने बरहेट सीट से नामांकन दाखिल किया है, जबकि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडेय सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। गाजियाबाद सदर से संजीव शर्मा, कुदरकी से रामवीर सिंह, कठेरी से धर्मराज निषाद, फूलपुर से दीपक पटेल और करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है, जबकि खैर से सुरेंद्र दिलेर और मझवा से सुचिस्मिता मौर्य को मैदान में उतारा गया है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान के बीच अखिलेश यादव ने सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पहले उन्होंने 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी, लेकिन कांग्रेस और ज्यादा सीटें चाहती थी। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट किया कि हमने ये ठाना है कि संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है। बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। तो अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। भारत और चीन के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है। LAC में को लेकर जो समझौते हुए हैं और उसके बाद मोदी जिनपिंग की मुलाकात ने दोनों देशों के बीच का माहौल बदल दिया है। क्या ये दोनों देशों के बीच रिश्तों की नई शुरुआत है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज कैबिनेट की बैठक में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए 2 बड़े रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इसकी कुल लागत करीब 6800 करोड़ रुपए है। साथ ही स्पेस सेक्टर के लिए खास वेंचर कैपिटल फंड बनाने का भी फैसला लिया गया है। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।